नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ी खबर है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजीव गांधी न्याय योजना की इस वर्ष की पहली किश्त की राशि 20 अगस्त को किसानों के खातों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे हस्तांतरित करेंगे। बजट में इसका प्रावधान भी हमारी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से अधिक रखा है। ठंड वर्षा के कारण हमारे किसानों को अब कहीं कहीं सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। 15 अगस्त को कल कार्यक्रम के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी से किसान प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी और जनप्रतिनिधियों ने भी उनसे लगातार मांग की कि अब जलाशयों से पानी छोड़ा जाना आवश्यक है। मैंने पहले कहा था कि दुर्ग बालोद जिले में वर्षा कम हुई है। मोगरा, तांदला कॉम्प्लेक्स में पानी लगभग बहुत कम है और एमआरपी में रविशंकर परियोजना गंगरेल बांध में भी पानी 39% ही है। बहुत ज्यादा पानी छोड़ने की स्थिति में हम नहीं है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए अभी मानसून का पूरा वक्त बचा है, वर्षा होगी, हमको सबसे पहले किसानों के फसल बचाने की आवश्यकता है। इसलिए तत्काल किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बांधों से बर्तनों से पानी छोड़ दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज सिंचाई विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के साथ हमने बैठक लिया है। आज ही निर्देश जारी किया गया कि जितना पानी अभी बांधों में है, किसानों की फसल बचाने के लिए तत्काल आज से ही पानी खेतों के लिए सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाए और इस निर्णय को आज की बैठक में अंतिम रूप दे करके पानी छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। आज शाम से नहरों में पानी चलना प्रारंभ हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। इस अभियान के तहत चलाई जा रही योजनाओं से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में 2019 की स्थिति में कुपोषित बच्चों की संख्या 4,33,000 से अधिक थी, जिनमें से मई 2021 की स्थिति तक लगभग 32% बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर को एक और सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल रूप से जुड़कर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग को जो 2.5 वर्षों में लक्ष्य दिया गया था, उससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। हमारा विभाग नए तरीके से लोगों को पंजीयन की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस कार्यालय के खुलने से लोगों को लाभ मिलेगा। जय जोहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विभागीय मंत्री जी और सभी विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण। रायपुर में आज ये नवीन उप पंजीयन कार्यालय के लोकार्पण एवं दस्तावेजों के स्कैनिंग डिजिटाइजेशन कार्य का शुभारंभ और स्टाम्प सुविधा डिजिटली स्टाम्प सुविधा का शुभारंभ के अवसर पर देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास का घेराव किया है। भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को चश्मा और मशीन भेंट करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई बोल रही है, सर चढ़कर बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को ना दिखता है ना सुनाई देता है। 48 पैसा मात्र पर यूनिट बिजली का बिल छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, उसको लेकर लालटेन निकाल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास मुंह खोलने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। पेट्रोल डीजल का ऐतिहासिक दाम में वृद्धि हो रही है। खाने का तेल आज तक इतिहास में इतना कभी नहीं बढ़ा। हर चीज महंगाई में बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखता। इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत की है। रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको ये चश्मा भेंट करने जा रहे हैं और कान की मशीन भेंट करने जा रहे हैं।
क्योंकि अंधी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उनको देने जा रहे हैं हम लोग। आज कांग्रेस कार्यकर्ता रमन सिंह का घर घेरने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको चश्मा दिखाना पड़ेगा, क्या महंगाई है और बिजली के बिल के दाम पे जो बातचीत चल रही है उसमें भी हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं महापौर जी से। भारतीय जनता पार्टी दाम बढ़ने की बात पे आप जा रहे हैं रमन सिंह का घेराव करने घर का। देखिए, रमन सिंह को दिख नहीं रहा है, ना रमन सिंह को सुनाई दे रहा है, और चश्मा और उनको आलो देना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल में 3 साल में काम हुए वो पिछले 15 साल में नहीं हुए। और 48 पैसा अगर बढ़ रहा है बिजली का रेट, तो उसके लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज देखिए पूरे प्रदेश में, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, जो काम 2.5 साल में हुआ वो 15 साल में नहीं हुआ। तो सुना आपने, महापौर ने कहा है कि महंगाई मार रही है और इसमें केंद्र सरकार का हाथ है, लेकिन रमन सिंह को ये दिख नहीं रहा है। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा की। राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो इन नए जिलों का निर्माण कर कांग्रेस ने 7 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है। नए जिला बनाए जाने के बाद अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि इससे विकास के नए आयाम गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना जता रहे हैं। इसे लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि लंबे अरसे से सारंगगढ़, मनेन्द्रगढ़, मोहला, मानपुर और सक्ती को जिला बनाने की मांग चल रही थी, जिसे पूरा कर बड़ी सौगात मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला बनने से वहां के लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक इकाइयों के बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और जनता के उपयोग में प्रशासनिक इकाइयों का छोटे होने की वजह से ज्यादा लाभ क्षेत्र की जनता को होगा। एक साथ 4 नए जिले बनाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं। लंबे अरसे से सारंगगढ़ को जिला बनाने की मांग थी, मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग थी, मानपुर, मोहला को जिला बनाने की मांग थी, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी की ओर से और सक्ती के जनप्रतिनिधियों की ओर से सक्ती को जिला बनाने की मांग थी। और बहुत सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया और आजादी के पर्व में इस बात का ऐलान किया। प्रशासनिक इकाइयों के बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सारे कार्य और जनता के उपयोग में प्रशासनिक इकाइयों का छोटा होना हमेशा से बहुत लोगों के लिए उपयोगी रहता है। और ये चारों जिला बनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ के विकास में आने वाले समय में और दूरगामी जिलों के विकास के लिए परिणाम आएंगे। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नए जिले निर्माण को लेकर विपक्ष तीखा प्रहार सरकार पर कर रहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि सरकार को इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। जिस प्रकार इन जिलों को बनाया गया है उसके कारण असंतोष ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकार ब्लॉक और तहसील बनाने में तो फेल साबित हो रही है और अब जिला बनाने की बात कर रही है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में हो, उसके बारे में विचार करना चाहिए। सरकार की जो आर्थिक हालत है, उस आर्थिक हालत में ऐसा नहीं लगता कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार तय कर पाएगी। इसलिए इन जिलों का उनको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। इससे फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन जिलों को बनाया गया है उसके कारण असंतोष ज्यादा है, उसके कारण लोगों में खुशी कम है। और ये जिले 1-1, 2-2 विधानसभा क्षेत्र के जिले हैं। तो हमें भी इस बात का अनुभव है कि हमने भी 8 जिले बनाए थे, परंतु उन जिलों का जो फायदा होना चाहिए उन फायदे की बजाय नुकसान हो गया। क्योंकि ये तो एक अनाज 100 बीमार वाली कहावत है और वही चरितार्थ हो रही है कि और ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो चाहते थे कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो चाहते थे कि उनको जिला बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको ब्लॉक बनाया जाए। ये सरकार ब्लॉक बनाने में तो फेल हो रही है, तहसील बनाने में फेल हो रही है और जिला बनाने की बात कर रही है। पहले उन ब्लॉकों को जहाँ पर वो ब्लॉक ही नहीं है वो जिले बन जाएंगे, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तहसील नहीं है वो जिले बन जाएंगे।
तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो उसके बारे में विचार करना चाहिए। और सरकार की जो आर्थिक हालत है उस आर्थिक हालत में ऐसा नहीं लगता है कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार तैयार कर पाएगी, इसलिए इन जिलों का उनको नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा नहीं होने वाला। अब बढ़ते हैं एक खास और बेहद दिलचस्प खबर की। राजधानी रायपुर में डॉक्टर ऑन स्ट्रीट की 52 डॉक्टरों की टीम एक ही जगह में तैनात होकर लोगों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। यदि आपके घर कोई बीमार है तो आप डॉक्टर ऑन स्ट्रीट से संपर्क कर उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। आपके एक कॉल पर ये डॉक्टर्स आपके घर में होंगे। डॉक्टरों की इस टीम के नेक कार्य को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है, ऐसे में अगर कोई किसी सामान्य बीमारी को लेकर भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, वजह डर। लेकिन आप देख सकते हैं जो ये दोस्त है डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट, डॉक्टर तो हर द्वार, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर खुद आपके द्वार आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर की टीम आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर जो सेवा दे रहे हैं घर घर जाकर। आइए जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के समय में जब लूट मची हुई है, ऐसे में निःशुल्क सेवा देने का वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर्स जो अपना एजुकेशन लेते हैं और जिस प्रण से वो बंधे रहते हैं कि समाज में सेवा करनी है, चिकित्सक बनने का उनका मूल उद्देश्य वो रहता है। कोरोना के समय में जब ऐसा वातावरण चारों ओर बना तो कुछ एक हमारे मित्रों ने बैठ कर के सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिसमें कि हम निःशुल्क रूप से उन मरीजों को जो घर पे हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, जिनके पास डर है, पैसा नहीं है, हम उनको, उन गरीब लोगों को तक एड्रेस कर सकें, अपनी सर्विसेज पहुंचा सकें। तो जैसे भी कॉल्स आते हैं तो कैसे आप हैंडल करते हैं? मैम, जैसे कॉल आता है हमारे पास तो हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं, पहले उनका लोकेशन पता करते हैं, फिर हमारे पास 2 वाहन हैं, 10 से 15 मिनट में हम मरीज़ के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां हमारी सेवा हम लोग जारी करते हैं। तो देखा आपने कि जो टीम है डॉक्टर्स की, ये बता रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स आते हैं और तुरंत वे तत्काल उस जगह में पहुंचते हैं और लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं निःशुल्क। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ वीआईपी न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कुछ आश्वासन न मिलने के चलते आज अपने प्रदर्शन का तरीका बदला, जहां उन्होंने राह चलते लोगों से भीख मांगी। सब अपनी अपनी बात खुलकर करिए, क्या कहना चाहते हैं? संविदा कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं और आज 10 तारीख से बैठे हुए हैं, 6वां दिन है। हमारी मांगों को 8वां दिन है। हमारी मांगों को कोई सुन नहीं रहा है, अपना प्रबंधन भी ना सरकार भी। तो हम लोग अभी इस तरीके से भीख मांग के प्रदर्शन कर रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वीआईपी न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। वीआईपी न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। वीआईपी न्यूज़ एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है
और नए ढंग से एक VIP न्यूज़ शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की, बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात, और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देश में अगर बेटियां मायूस और नासाद हैं, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। आधी शिक्षा, आधी रोटी, आधी मजदूरी मिली, सब हुए आज़ाद पर न इनको आज़ादी मिली। इनकी हालत तो अभी तक हर तरफ बर्बाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। दरअसल दोस्तों, ये बात हम उन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कह रहे हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह की आज़ादी नहीं मिली है। देश की आधी आबादी जो कि बहुत ही रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में खूबसूरती है, हमारी दुनिया में खुशहाली है, ऐसी बेटियां, ऐसी महिलाएं अभी तक बहुत सारे अधिकारों से वंचित हैं। उसकी वजह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो मेल डोमिनेटिंग समाज है। जब लाल किले के प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की कि अब सैनिक स्कूलों में भी बेटियों को एडमिशन मिलेगा, जो हमारे भीतर एक दर्द है। हमको लगता है कि बहुत बार बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। बेटियां जिस तरह के हक की दावेदार होती हैं, उस हक से उनको वंचित किया जाता है। क्रांतिकारी कदम है, हम इसकी सराहना करते हैं और हम समझते हैं कि जिनकी भी बेटियां हैं, जो बेटियों से साबका रखते हैं, वो जानते हैं कि बेटियां बहुत अवसरों पर बेटों से भी बेहतर साबित हुई हैं। और निश्चित रूप से माता पिता भी लड़कियों को सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए भेजेंगे। निश्चित रूप से सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए। सिर्फ 33 सैनिक स्कूलों से कुछ नहीं होगा। अगर ये संख्या बढ़ेगी, और जैसा कि एक सोच भी है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, युवा को कहीं ना कहीं सेना की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, एक सैन्य भाव रहेगा, देश के प्रति एक समर्पण का भाव रहेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश एक ताकतवर देश के रूप में, एक सुसंस्कृत देश के रूप में, एक ऐसे देश के रूप में जिसके पास देश में निछावर करने का जज्बा है, उस तरह का देश हमारा दिखाई देगा। महिला सांसदों के साथ संसद में हुए दुर्व्यवहार के विरोध में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। 2 महिला सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर संसद में हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर कल प्रदेश भर में जिला मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का पुतला फूकेंगे। भाजपा के सांसदों के द्वारा संसद भवन के भीतर भाजपा के इशारों पर छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से मार्शलों के द्वारा उन पर हमला हुआ और जिस तरीके से उन्हें गिराया गया, हाथ और पांव में उनकी चोटें आईं, इसके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में गहरी नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला एवं शहर कांग्रेस मुख्यालयों में भाजपा का पुतला जलाने का निर्णय लिया गया है। 18 अगस्त बुधवार को छत्तीसगढ़ में भाजपा का पुतला महिला राज्यसभा सदस्यों के साथ, छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ जलाया जाएगा। 18 अगस्त बुधवार को छत्तीसगढ़ में भाजपा का पुतला महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ दुर्व्यवहार के खिलाफ जलाया जाएगा। ऐसा है
सदन के अंदर की कार्यवाही का निर्णय सदन करता है और इस प्रकार की बात करना सदन जांच करेगा। सदन जांच करेगा या जांच कमेटी बनाएगा, उसमें कांग्रेस के सांसद भी होंगे। तो संसद के अंदर के मामलों को लेकर बाहर इस प्रकार की कार्रवाई करना, ये अपने आप में आत्मग्लानि को दिखाता है कि हमारे नए सांसदों ने उनको कैसा करना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ इससे शर्मसार हुआ है। अब एक नजर डालते हैं ठगी से जुड़ी खबर पर। राजधानी रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। 2 बेरोजगार युवकों को आयकर विभाग में नौकरी लगाने की बात कहकर 4 लोगों ने मिलकर 17,70,000 रुपए का चूना लगाया है। खमतराई पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें नीरज लाल, कुलदीप ठाकुर, जुनैद खान और सागर बिसाई शामिल हैं। इनमें से पुलिस सागर बिसाई के नाम आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पुष्पेंद्र तिवारी और मनसाराम पटेल की मुलाकात आरोपियों से हुई थी। तभी आरोपियों ने पीड़ितों से कहा कि वे IT विभाग में नौकरी करते हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए वे उनका आयकर विभाग में नौकरी लगवा देंगे। इस तरह आरोपियों ने पुष्पेंद्र तिवारी से 5,70,000 और मनसा पटेल से 12 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर लूट लिए। अब तक इस मामले में 2 प्रार्थी सामने आए हैं। जानकारी है कि आरोपियों ने और भी कई बेरोजगारों को अपने झांसे में लिया है। खमतराई थाना क्षेत्र में 420 का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है पीड़ित की शिकायत पर। शिकायत ये है कि नौकरी लगाने के नाम से उनसे ठगी की गई है, अलग अलग लोगों से ठगी की गई है। किसी से 17 लाख, किसी से 6 लाख, अभी और भी इसमें पीड़ित सामने आ सकते हैं। तो अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है 4 लोगों के खिलाफ में। आयकर विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर इनके द्वारा ठगी की जाती थी और अभी इसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है, विवेचना में जो भी चीज़ें आएगी उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। टिकरापारा थाना की चौरसिया कॉलोनी से 11 अगस्त को लापता हुए 2.5 साल के बच्चे मुस्तफ़ा का 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले में ये आशंका जता रही है कि बच्चा नाली में बह गया होगा। इसके चलते नाली का स्रोत जिन जिन जगहों पर जाता है, गोताखोरों की सहायता से वहां भी तलाश की गई, लेकिन सफलता हाथ न आई। अब पुलिस मामले में एक टीम बनाकर खोजबीन में जुट गई है। मोहल्ले के कई सारे CCTV फुटेज को भी खंगाला गया है, जिनमें कुछ दिखाई नहीं दिया। उधर अभी भी परिजन बच्चे के अपहरण हो जाने की बात कह रहे हैं। उसमें पता तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है और सभी संभावनाओं पे हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी को जल्दी। नहीं, देखिए अभी जब तक कुछ जानकारी नहीं मिलेगी बोलना स्पष्ट रूप से बोलना कठिन होगा, फिर भी हम सभी संभावनाओं पे प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा तो फुटेज नहीं है, लेकिन जो भी है उसका अवलोकन किया जा रहा है, उसमें भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। अब एक खास खबर की ओर नजर डालते हैं। वर्तमान में आधुनिक जीवन शैली ने कई रोगों को जन्म दिया है, जिनमें डायबिटीज प्रमुख है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने निवास कार्यालय में डायबिटीज रोग निवारक योग के सोशल वीडियो ब्रॉडकास्ट प्रसारण के लिए वीडियो ब्लॉग का शुभारंभ किया है। साथ ही मंत्री साहू ने लोगों को योग के लिए जागरूक भी किया है। छात्र हित की विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर के बैरन बाजार इलाके में स्थित होली क्रॉस स्कूल का घेराव आज ABVP कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के द्वारा किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले स्कूल के शुल्क की वृद्धि की गई, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस लगाए जाने की मांग भी विरोधियों द्वारा की जा रही है। प्रदेश भर में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज से लेकर आने वाले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका का पश्चिम छोर हिमालय की तराई में और पूर्वी छोर हरदोई, पटना, जमशेदपुर, पारादीप और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रवाती घेराव 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव आने वाले 3 दिनों के लिए बारिश के आसार हैं।
रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों के किसान बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खेतों में पानी नहीं होने के कारण ब्यासी का काम ठप पड़ा हुआ है। प्रदेश भर में अभी तक लगभग 14% कम बारिश हुई है। वह राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 13% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। सबसे कम बारिश कांकेर जिले में हुई है, जो कि सामान्य से 39% कम है। कांकेर के अलावा बालोद, सरगुजा, रायगढ़ समेत 13 जिलों में कम बारिश हुई है। आने वाले दिनों में बारिश के आसार के साथ तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। अब रुख करते हैं बलरामपुर से जुड़ी खबर की। बलरामपुर जिले के वॉरफनगर क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का लाभ मिला है। इस क्षेत्र को अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत मोबाइल हेल्थ क्लिनिक एम्बुलेंस की सहायता दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव और माध्यमिक शिक्षा मंडल सदस्य जयप्रकाश जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हेल्थ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस विकासखंड के सभी ग्रामीण अंचलों के हाट बाजारों में घूम कर बीमार ग्रामीणों का इलाज करेगी। हाट बाजारों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक एम्बुलेंस के माध्यम से प्रशिक्षित चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों का दल मरीजों के स्वास्थ्य की जांच और उपचार करेगा, वो भी निःशुल्क। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है और इस टाइप से अगर हमें लगेगा कहीं बाहर भेजना है तो संबंधित नज़दीक के पीएचसी में सीएचसी में भेजा जाएगा, वहाँ से डिटेक्ट करके। पहले बात तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते थे कि ये केस हाइपरटेंसिव है, शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इस टाइप के केसेस को हम लोग वहाँ विशेष रूप से डिटेक्ट करेंगे। सरकारी अस्पताल में जाने में उनको तकलीफ महसूस होता है या किसी अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी नहीं आते हैं लोग, तो महत्वपूर्ण योजना ये है कि बाज़ार में जाके हाट बाज़ार क्लिनिक लगा के गरीबों का जो है सेवा किया जा सके। इस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लागू किया और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे वाड्रफनगर विकास खंड को ये एम्बुलेंस जो है मिला है, जिसका आज हम लोग हरी झंडी दिखा के उसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। डुप्लीकेट प्लास्टिक की पानी की टंकी बनाने वाली कंपनी में दिल्ली से कार्रवाई करने टीम रायपुर पहुंची। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर के गोदवारा स्थित धूरमनाथ इंडस्ट्री नाम की फैक्ट्री में नकली प्लास्टिक पानी टंकी प्लास्टो कंपनी के नाम से बनाई जा रही थी। कंपनी में सिर्फ प्लास्टो ही नहीं बल्कि कई और नाम का भी टैग लगाकर पानी टंकी खपाई जा रही थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और लीगल विजिलेंस टीम ने दिल्ली से रायपुर पहुंचकर दबिश दी। दिल्ली से आई टीम ने मौके से प्लास्टो के नाम के कई और स्टिकर्स भी जब्त किए हैं। साथ ही फैक्ट्री के पूरे माल को सीज करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली की गड़करनुमा कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई थी, उसमें वहाँ पर दिल्ली गड़करनुमा कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर एक लीगल कमिश्नर अपॉइंट किया गया, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर एक रेड कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो स्लीप प्लास्टो है उसकी डुप्लीकेसी की शिकायत इन्होंने कोर्ट में की। सर आगे किस तरीके से कार्रवाई रहने वाली? अभी उनके द्वारा प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी उस केस से रिलेटेड मिला है उनके द्वारा सीज की जा रही है। उसके बाद इन्हें 10 सितंबर को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आगे जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी उस हिसाब से आगे बताएंगे। प्रदेश में नए 4 जिलों की घोषणा के बाद जहां नए जिले बनने पर लोग खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं प्रतापपुर वाड्रफनगर को जिला नहीं बनने के चलते शहर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। दरअसल भाजपा मंडल वाड्रफनगर के भाजपा नेताओं का ये आरोप है कि चुनाव पूर्व कांग्रेस ने घोषणा की थी कि इस क्षेत्र से अगर हमारे विधायक जीतते हैं तो हम वाड्रफनगर को जिला घोषित करेंगे। इसी वजह से क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन भी दिया। लेकिन जब 4 नए जिलों की घोषणा हुई है उसमें वाड्रफनगर का नाम नहीं होने से क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। वाड्रफनगर को जिला घोषित करने हेतु शासन पहल करे, अन्यथा आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 36 जिला बनाने के घोषणा पत्र में हमारे वाड्रफनगर क्षेत्र जो कि मुख्य था, जिसकी भौगोलिक दृष्टि से चुनचुना पुंदाग से लेकर के कटौली मझौली मध्य प्रदेश बॉर्डर तक 250 किलोमीटर का ये लंबाई क्षेत्र है और यहाँ बलरामपुर जाने में यहाँ 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है लोगों को। कोर्ट कचहरी कलेक्ट्रेट जाने में यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट है और वाड्रफनगर का नाम नहीं आया। इससे यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। 2 किस्तों में जिला का घोषणा हुआ लेकिन प्रतापपुर वाड्रफनगर को मिलाकर के जिला नहीं बना। उसके विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और आज सांकेतिक रूप से यह धरना है। आगे चल के संसद से सड़क तक लड़ेंगे और जिला बनवा के रहेंगे। केवल 4 जिला बना करके घोषित कर दिए, इस क्षेत्र की जनता को केवल ठगे
किसानों को ठगे। इसी प्रकार अगर वो ठगते रहे तो जनता भी उन्हें ठगेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।